आज जिनको वो बुरा भला कह रहे हैं, जिन जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को, आपको भी याद होगा, अतर काजमी साहब को याद होगा, मुझे तो वो सारे साफी चैंपियन बनते हुए आज दिखाई देते हैं। मैं उनका भी नाम लूंगा, कई दोस्त नाराज हो जाएंगे, जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं साफत के और कहते हैं जी कि हम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए हैं। ये कौन ब्रीफिंग में जाके बैठा होता था? कौन हेलीकॉप्टर में सफर करता था? किसको वाना में ले जाकर रिपोर्टिंग करवाई जाती थी? किसको वजीरिस्तान में जाके रिपोर्टिंग करवा के हीरो बनाया जाता था? किसको फाइनें दी जाती थी? किसको कहा जाता था नवाज शरीफ करप्ट है, हमने इसको सियासत से निकालना है? किसको कहा जाता था कि शरीफ फैमिली का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा? किसको यह कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन जमात है, इसका हमने रास्ता रोकना है? ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट आज आजादी साफत के अलमरदार बन के बैठ गए हैं। ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे खबरें देने वाले, लोगों के किरदार उछालने वाले, लोगों की पगड़ियां उछालने वाले आज कहते हैं हम आजादी साफत के अलमबरदार हैं। यानी खुदा का नाम लें, कोई ऐसा इतना जुल्म न करें कि ये सोसाइटी बर्दाश्त न कर सके। यानी लोग क्या आप चेहरे नहीं पहचानते आपके? आप तो किसी और को किसी ब्रीफिंग में देख के कहा करते थे इसका क्या काम है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इसको क्यों बुला लिया है? इसको नहीं बुलाया जाना चाहिए था। ये इस मुल्क के अंदर साफत में हमने किया है। आज हम कहते हैं हम आजादी साफत चाहते हैं, आज हम कहते हैं हम आजादी इजहार राय के चैंपियन हैं। जब कुछ लोग बेचारे आवाज उठाया करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है ये हमें मत दबाए, तब ये कहा जाता था कि इनकी नौकरियां बंद करवा दें। ये कितनी लंबी फहरिस्त है, मैं जो याद गिनवा सकता हूं। और क्या हम सबको याद नहीं है जब ये हुकूमत आई थी पीटीआई की, उस वक्त बुला के कहा गया था कि ये एंकर्स तनख्वाहें बहुत लेते हैं, 33% इनकी तनख्वाहें कम कर दी जाएं, और मालकान से मिलकर ये आगाज किया गया कि तनख्वाहें कम की जाए। क्या काम था हुकूमत का ये कहना कि तनख्वाहें कम की जाएं? हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। किरण, आप मजदूरी करने आती हैं, मैं मजदूरी करने आता हूं, अतर काजमी साहब मजदूरी करने आते हैं। इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को क्या हक पहुंचता है वो कह के इनकी तनख्वाहें कम कर दो? भाई जिसको गवारा है वो हमें रखता है। फिर ये भी कहा गया मस्बत रिपोर्टिंग की जाए, मस्बत रिपोर्टिंग की जाए। अभी काजमी साहब बात कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से या मियां नवाज शरीफ के हवाले से। यानी लंदन के फ्लैट, ठीक है, आप कहते हैं जी कि उसमें बयानात बदलते रहे, मरीम नवाज का बयान कुछ आया, मियां नवाज शरीफ ने कहा क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जवाब देना पड़ेगा। बात यह है कि बनी गाला पे मैं इमरान खान साहब के आपको 10 बयानात आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा कि वो मुझे जो गिफ्ट मिला जमैमा, जो मेरी एहलियत थी उनकी तरफ से, वो डिक्लेरेबल नहीं है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे बयान में कहा कि जो अपनी बीवी के नाम पे या अपने खानदान के नाम पे जायदाद बनाते हैं वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। काशिफ अब्बासी साहब का शो एयर वाई पे आपके सामने निकाल के सुन लीजिएगा। 3 बयानात इमरान खान साहब ने बदले बनी गाला के ऊपर। मैं नहीं कहता ये करप्शन का पैसा है। देखें, मसला ये है कि इस ऐसी चीजें बयानात सियासतदानों के बदलते रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ और होती है। समटाइम आपको कहीं ना कहीं आप जब फंसाना चाहें तो आप फंसा लेते हैं। इमरान खान साहब को बनी गाला में आज पकड़ना चाहें, आज आप पकड़ के डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मुझे केस दे दीजिए, मैं पकड़ के डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। इसलिए कि आप कहते हैं पहले बेनामी जायदाद कहते हैं, फिर कहते हैं बेनामी नहीं मैंने फ्लैट बेचा, फिर फ्लैट कहते हैं नहीं जी मैंने जमैमा ने खरीदा, फिर कहते हैं नहीं जमैमा से मैंने कर्जा लिया। 10 बयान आते हैं। मरियम का बयान आपको याद है, मरियम नवाज ने कहा था मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। इमरान खान साहब के आपको बयान याद नहीं है, मेरी तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। फिर कहा ऑफशोर कंपनी थी मैंने खत्म कर दी। फिर कहा मैंने लंदन का फ्लैट बेचा, उससे अपना बनी गाला की जमीन खरीद ली। फिर कहा नहीं जमैमा ने खरीदा, उसने मुझे गिफ्ट कर दी। फिर कहा नहीं मैंने जमैमा का कर्ज उतार दिया वो फ्लैट बेच के। ये बयानात के तजादात के ऊपर अगर आपने पकड़ना है, फिर इमरान खान साहब को भी पकड़ लीजिए, फिर मुझे भी पकड़िए, सबको पकड़ लीजिए। मैंने अर्ज ये की थी कि पकड़ना मकसूद था उस वक्त मियां नवाज शरीफ को कि जी आपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, आपने ये लंदन के फ्लैट्स के हवाले से जो आपका मौकफ है ये दुरुस्त नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के अंदर सियासतदानों को निकालने और सियासत में लाने का जो अमल है उसके इमरान खान साहब बेनिफिशरी हैं।